लापरवाह है या उनकी को सुन नहीं रहा है। बिल्कुल पुलिस के सिस्टम का इस टाइम पे ये हाल जो हमको समझ में आ रहा है देख के। अब बाकी जो मंत्रालय हैं, जो इनका एक पूरा एक सिस्टम है, वो जांच करे। लेकिन अब इस पर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, यंग लॉयर्स जो हैं, वो क्या सोचते हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस पर फिर एक्सपर्ट्स कमेंट के तौर पर पंकज जी मैं आपको आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इस पर। ये रिपोर्ट देखते हैं। से बात करते हैं कि इस केस से हमें क्या सीख मिलती है, इस केस में ऐसा क्या हुआ जिसके नेग्लिजेंस की वजह हो रही है। दिल्ली में हर साल कहीं ना कहीं एक ऐसा केस आता ही है जो इम्पैक्ट करके जाता है, और दिल्ली में अगर हीनियसनेस देखी जाए तो बढ़ती ही जा रही है। जिस हिसाब से नए नए केसेस डेली आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो चीज़ें सुधरने से अभी रही। सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए इस चीज़ के लिए। मेरा मानना तो ये है कि अगर सरकार या सिस्टम को कमज़ोर बताना या इस तरह के सिस्टम को बताना कि हम ये कमज़ोर है वो कमज़ोर है, ये गलत है। बट मेरी दृष्टि से तो संवेदनहीनता है। अगर हम संवेदनशील नहीं होंगे, चाहे वो एक्यूज्ड हो या दूसरा पर्सन हो, दोनों को संवेदनशील होना चाहिए। वहाँ लोग जो थे उनको संवेदनशील होना चाहिए। जो जिस पर परिस्थिति में ये केस हुआ, उन सभी को अगर संवेदनहीनता बदलती जाएगी व्यक्ति की, तो निश्चित रूप से सरकार या कोई सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता है। स्टार्टिंग में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, उन्होंने क्या सेक्शन लगाने थे उन्होंने लगा दिया, उन्होंने केवल होमोसाइड भी ऐड नहीं किया। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि नेग्लिजेंस था या एक प्रोसेस था? देखिए, किसी भी एक्यूज में बेसिकली सेक्शन लगाने का पावर तो जो है बेसिकली पुलिस के पास है। अब कुछ केसेस में जैसे जो कोई भी सेक्शन लगाने हैं, उसमें जब एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है, तो उन एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, जैसे इसमें अभी तक पुलिस ने सिर्फ डेथ बाय नेग्लिजेंस लगाया। अब किसी की जान गई है और जान जाने के बदले आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल का दे दोगे, तो जब 2 साल का सज़ा दोगे तो उस विक्टिम के साथ क्या जस्टिफिकेशन है जिसके साथ मर्डर हुआ, उसका एक्यूज 2 साल में बाहर आ गया और बाहर आने के बाद फिर 5 लोग वही चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से तो यह है कि जो सेक्शंस लगे अभी तक पुलिस की तरफ से वो जस्टिफाइड नहीं है, और इसको डेथ बाय नेग्लिजेंस ना करके इसको कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में जाना चाहिए। नहीं, वो तो अमाउंटिंग मर्डर लग गया, लेकिन लगता है कि आपको स्टार्टिंग में ही लगना जाना चाहिए था। बिल्कुल, ये बाद में एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर पुलिस सिस्टम हमारे इतनी कैपेबल है, दिल्ली के अंदर हमेशा हम ये खेलते रहते हैं कि पावर जो है सेंट्रल के पास है कि स्टेट के पास है, हम इस पावर का हमेशा शिकार होता है, चाहे वो 2012 था या 2022 है। दोनों में हम यही खेल रहे हैं कि जो पावर है वो कभी पुलिस के पास है, कभी केंद्र के पास है, कभी स्टेट के पास है, और इसी चक्कर में जनता जो है वो परेशान रहती है हमेशा। सिस्टम हमारा ठीक है, बट इन दिस सिस्टम दे आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स। उस शॉर्टकमिंग्स को हम लोगों ने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस पर कोई कंट्रोल किया है कि नहीं किया है, लेकिन इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया है। इट इज़ ड्यू टू पेट्रोलिंग, कि हमारा जो सिस्टम है उसमें इन एवरी एस्पेक्ट में पेट्रोलिंग की प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग इसको कर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्राइम जो है ये नहीं है क्राइम पहले नहीं होता था, क्राइम पहले भी हो रहा था, सदियों से होता चला रहा, और उसको ना कोई रोक पाया है ना रोक पाया है। बस ये सिस्टम है कि हम क्राइम को कितना कम कर